ये बबलू जी को हम लोग अगर दलाल बोले तो ये बिल्कुल दलाल है। ये महिलाओं का इज्जत से खेलता है, ये महिलाओं का शोषण करता है। लगातार इसके केस में ये महिलाओं का ही चिट्ठा है और मेरे पास सबूत है, प्रूफ है। आप मुझे नोटिस क्या भेजिएगा, मैं आपके ऊपर खाली आप नोटिस भेज दीजिए, उसके बाद देखिए कहानी क्या होती है। मैं उसी नोटिस को लेकर, मेरे पास भी तो प्रूफ होना चाहिए ना, चमड़े के मुंह से कोई बकबक कर रहा है तो मैं तो आगे बढ़ नहीं जाऊंगी। उसी नोटिस को लेकर मैं एसपी सर के पास, हम उसको आपके पास विश्वास के साथ कोर्ट में भेजते हैं कि जाइए हमारे एडवोकेट वकील सर हैं, वो आपके मामला को देख लेंगे, और आप उसी का शोषण कर लेते हैं। फिर वो पीड़ित महिला हमारे पास कॉल करती है, हमारे पास आकर बताती है कि मैम आप किस वकील के हाथे मुझे लगा दिए, वो वकील कहीं ना कहीं मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया है। तो हम वकील हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, हम चाहेंगे तो किसी को भी बना देंगे और किसी को भी बर्बाद कर देंगे। इन्होंने इस तरह का धमकी भी दिया, लेकिन मुझे लगा कि ये व्यक्ति अग्रेसिव है, ऐसे ही बोल रहा है। मैंने बोला ठीक है, आपको जो इच्छा है सो आप कर लीजिएगा। बबलू जी से बातचीत हुआ, बबलू जी को हम 3 लाख रुपया दिए हैं। तो ये जो 3 लाख रुपया खाए थे तो इनके माथा पे तो भूत सवार था ना, तो इनको तो लग ही रहा था कि कोई हमको मदद करे ताकि मैं 3 लाख रुपया को बचा सकूं। अब नारायणी शक्ति फाउंडेशन इनको मदद नहीं की तो ये बौखला गए, क्योंकि 3 लाख रुपया के भरपाई तो ये उस आदमी के साथ कर नहीं पा रहे हैं, कि संस्था का मानहानि कर रहे हैं, मुझे बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इतना भी कोई व्यक्ति कैसे गिर सकता है? ये आदमी हर समय पैसे की उगाई, और ये जो बोलते हैं कि काला कोट, आपकी सामर्थ्य क्या थी? नारायणी से आप जुड़े तो कुछ आपके पास केस गया तो कुछ आपको मतलब समझिए तो आपकी जीवन भी चलने लगी। जिस केस को मैं इनके पास भेज रही थी उस केस से रिलेटेड मेरे पास इनको लेकर कंप्लेन आने लगा, जिसे लेकर मैं कई बार इनको टोकी भी, बोली भी, और मैं समझाई भी कि बबलू जी आप बाहर में हाई कोर्ट में क्या करते हैं मुझे उससे नहीं मतलब है, लेकिन संस्था को लेकर आप किसी तरह का पैसे के उगाही करते हैं। इस केस में देखने को ये मिल रहा है कि कहीं ना कहीं बबलू जी जो हैं हमारे संस्था को ज्वाइन किए थे, और संस्था को ज्वाइन हमारे थ्रू नहीं किए थे, हमारे सचिव आर्यन रॉय के माध्यम से वो हमारे संस्था में जुड़े थे। इस दुनिया में अपनों ने मुझे लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। तो आप अक्सर देखे होंगे, चाहे किसी तरह का भी विवाद समाज में आता है, सबसे ज़्यादा जो नज़दीकी लोग होते हैं वही आपको परेशानी में डालते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कि नारायणी शक्ति फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता राज को लेकर कहीं न कहीं विवाद का विषय बना हुआ है। हम आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट बबलू सर हैं, कहीं न कहीं सरिता मैडम पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और बहुत बड़ा आरोप लगाए हैं। बबलू सर का कहना है कि सरिता मैडम नौकरी के नाम पर 3 लाख रुपया लेते हैं, लेकिन सबसे पहले इससे पहले बबलू सर का अगर आप बयान देखते होंगे, अगर होंगे तो कहीं ना कहीं उसमें देखा जा रहा होगा कि पीड़िता से, यानी पीड़िता के नाम पर 3 लाख रुपया लिए हैं केस को सॉल्व करने में, द एंड करने में। चलिए इस मुद्दा पर हम बातचीत करते हैं, क्या सच्चाई कुछ है। हम सीधे सरिता मैडम से जुड़ चुके हैं जो नारायणी शक्ति फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सबसे पहले मैम मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी नारायणी शक्ति फाउंडेशन में स्वागत है। क्या कहिएगा, देखा जा रहा है कि बबलू सर आप ही का नारायणी शक्ति फाउंडेशन का एक हिस्सा थे, एक सदस्य थे, कहीं ना कहीं लगभग नारायणी शक्ति फाउंडेशन से उनका जुड़े हुए लगभग 1.5 बरस हो रहा है या 2 बरस। आज ऐसा क्या विवाद हो गया मैम कि एक ही संस्था से रहे हुए जो वकील हैं वो आपसे विवाद में घिर गए और कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आप भी आरोप लगा रहे हैं, वो भी आप पर आरोप लगा रहे हैं, ऐसा क्या विवाद हो गया? देखिए, विवाद का होने का यहाँ कोई मैटर ही नहीं है, और आप भी जानते होंगे कि इस दुनिया में अपनों ने मुझे लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। तो आप अक्सर देखे होंगे, चाहे किसी तरह का भी विवाद समाज में आता है, सबसे ज़्यादा जो नज़दीकी लोग होते हैं वही आपको परेशानी में डालते हैं। इस केस में देखने को ये मिल रहा है कि कहीं ना कहीं बबलू जी जो हैं हमारे संस्था को ज्वाइन किए थे, और संस्था को ज्वाइन हमारे थ्रू नहीं किए थे, हमारे सचिव आर्यन रॉय के माध्यम से वो हमारे संस्था में जुड़े थे। आर्यन रॉय जो वो कहीं ना कहीं वीडियो में ये दर्शा रहे हैं कि आर्यन रॉय ही इस संस्था के निर्माण करता है, जबकि ये बेवकूफ़ी बात है। आपको भी ये समझनी चाहिए कि जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं मूर्खताजनक, तो कहीं का भी किसी भी विभाग में अध्यक्ष से नीचे ही सचिव होते हैं, सबसे बड़ा अध्यक्ष ही होते हैं। जब मैं नारायणी शक्ति फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ तो ये निश्चित सी बात है कि संस्था के संस्थापक भी मैं ही रही होंगी। अब यहाँ पर क्या है कि ये बबलू जी लगातार मुझे बदनाम करने के षड्यंत्र करने में कहीं ना कहीं अपने दिमाग को भी ये बेच खाए हैं। इनको इतनी भी समझदारी नहीं है कि अध्यक्ष से छोटा सचिव होता है।
अब चलिए, ये तो एक संस्था की एक ये मुद्दा की बात थी, वो झूठ झूठ बोल रहे थे, तो मैं सोची कि सच से मैं दर्शक को वाकिफ़ कर सकूं, क्योंकि इस तरह के झूठे बयानबाजी से दर्शक भी कहीं ना कहीं गुमराह होते हैं। अब मेरा ये कहना है कि ये बबलू जी शुरुआती दौर में ठीक ठाक संस्था में कार्य कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से संस्था में आए दिन इनको जिस केस को मैं इनके पास भेज रही थी उस केस से रिलेटेड मेरे पास इनको लेकर कंप्लेन आने लगा, जिसे लेकर मैं कई बार इनको टोकी भी, बोली भी और मैं समझाई भी कि बबलू जी आप बाहर में हाई कोर्ट में क्या करते हैं मुझे उससे नहीं मतलब है, लेकिन संस्था को लेकर आप किसी तरह का पैसे के उगाही करते हैं, किसी पीड़िता को, पीड़ित महिला को और पीड़ित करते हैं, हम उसको आपके पास विश्वास के साथ कोर्ट में भेजते हैं कि जाइए हमारे एडवोकेट वकील सर हैं, वो आपके मामला को देख लेंगे, और आप उसी का शोषण कर लेते हैं। फिर वो पीड़ित महिला हमारे पास कॉल करती है, हमारे पास आकर बताती है कि मैम आप किस वकील के हाथे मुझे लगा दिए, वो वकील कहीं ना कहीं मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया और मेरे केस को ख़राब कर दिया, मेरे पति से ही 5 लाख रुपया लेकर और उस केस को बेच दिया, और मुझे जो मेरा कागज़ था वो कोर्ट में सबमिट नहीं किया। उस बच्ची का नाम काजल कुमारी है, पुलिस से रिलेटेड ये मामला था, उसका पति जो था सो पुलिस विभाग में था, अनुकंपा पे। कहीं ना कहीं उस केस में मैं बहुत मेहनत की थी, मैं उस केस में बाका एसपी सर से मिल के उसके सारे कागज़ को कलेक्ट कर कर दरभंगा भेजवाई, दरभंगा से सारे कागज़ को उसको लेकर कलेक्ट करवा कर फिर मैं वकील सर को सबमिट की थी। काजल गई कोर्ट में, लेकिन ये एक भी कागज़ कोर्ट में जमा नहीं किए, जिसके वजह से जो पुलिस, जो लड़का था, जो काजल का पति था, उसको बेल मिल गया। तो कहीं ना कहीं काजल को जो इंसाफ मिलने का वक्त था ये उसके साथ चीट कर दिए। तो वो एक पीड़िता है, और ऐसी कई पीड़िता जो कहीं ना कहीं, मैं उन लोगों के नाम को भूल रही हूँ क्योंकि बहुत पहले की बात है, इधर तो मैं कुछ दिनों से इनको केस देती ही नहीं हूँ। क्यों नहीं दे रहे थे? इसलिए नहीं केस देते हैं क्योंकि ये केस को बिगाड़ देते हैं, ये विपक्षी से पैसा ले लेते हैं और पैसा लेने के बाद केस को खराब कर देते हैं। तो पीड़िता लोग की इस पीड़ा को जब मैं सुनी तो मैं खुद ही समझी कि नहीं, शायद ये हमारे संस्था में एक ऐसा मतलब एक दाग लग चुके हैं कि शायद ये अपनी मानवता को बेच खाए हैं। अभी एक हमारे पास चंचला को लेकर मैटर आया, उस चंचला के मैटर में इनका ये कहना था कि जो चंचला का जो आरोपित उसका जो पति है, क्या उसका नाम है, रविशंकर, ये हमारे संस्था में अचानक उसके जीजा को लेकर आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि मैडम ये मेरा दोस्त है और जिस केस को आप देख रहे हैं उस केस में ये जो दोस्त है इसी का साला वो रविशंकर है, तो मैडम आपसे आग्रह है कि कम से कम इस केस में रविशंकर को आप मदद कीजिए। तो मैंने कहा कि सर हमारी संस्था ऐसी काम नहीं करती है कि हमारे पास कोई पीड़ा लेकर आएगी और मैं उसके केस को आपके कहने पर, चाहे दोस्ती के नाम पर, चाहे किसी भी तरीका के विचार पर हम उस केस को ख़राब कर दे और उस बच्ची के साथ छल कर दे। देखिए हमारे तरफ से जितना बच्ची का प्रोसेस था, आगरा पुलिस को पास ले जाना, उसका FIR करवाना, कहीं ना कहीं वो लड़का जब रोने लगा तो बच्ची ही जो थी सो उसके संवेदना में आकर केस वापस ले ली और वो भी ये कहकर लड़का उस केस को वापस करवा दिया कि हम तुमको रखेंगे। तो चलिए रखने के मामला में वो केस वापस ली, उसके बाद लड़का 4 दिन रखा, फिर लड़का धोखा दे दिया। फिर लड़की पटना आई, फिर मैं कई थाना में गई, थाना में भी मैं लेकर गई तो यहाँ के थाना बोले कि मैडम इसका केस चाहे आगरा से करवाइए नहीं तो झारखंड से करवाइए, काहे कि लड़की झारखंड की है। उसके बाद फिर मैंने इस लड़का को प्रेशर दे के संस्था में बुलाया, ये कहकर कि एक बार दोनों आमने सामने काउंसलिंग करो। उस काउंसलिंग के दौरान काफ़ी प्रयास किया गया कि ये लड़का जो है, जो लड़की को कहीं ना कहीं धोखा दे रहा है, रख ले, क्योंकि किसी को धोखा देना, किसी को मानसिक प्रताड़ित करना, किसी को हरास करना कहीं ना कहीं किसी के जीवन का अंत कर देने की बात होती है। लेकिन लड़का इतना ढीठ था, इतना अड़ियल था कि किसी भी तरीक़ा से बात को नहीं माना। 10 तारीख को एक डेट दिया कि 10 तारीख को हम आएंगे। लास्ट में वो इस चीज़ को मान गया कि ठीक है हम 10 तारीख को आएंगे, पेरेंट्स से बात करके अगर पेरेंट्स मान जाते हैं तो हम इस लड़की से शादी करेंगे। इस बात को वो कहते हुए वो चला गया। 10 तारीख आ गया लेकिन वो लड़का नहीं आया। उसके बाद मैं उसके किसी भी परिजन का मैंने कोई कॉल करना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि इस केस में मैंने देखा कि मुझे बहुत सारे शुरुआती दौर में जब ये वकील सर लेकर, बबलू जी जब ये लेकर आए
तो बहुत सारे लोगों को लेके आए। इतना भीड़ मेरे ऑफिस में आया कि मैं कहीं ना कहीं घबरा गई कि एक इतनी छोटी मुद्दा के लिए इतना सारे लोग को लेके आना कहीं ना कहीं मुझे कुछ देखने में अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कभी भी विपक्षी पार्टी से बात नहीं किया। मेरा बस यही था कि हमारे जो मेंबर हैं वो बात कर लेंगे, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि ये केस में बबलू सर का जो षड्यंत्र था वो मुझे छल रूप दिख रहा था। मुझे लग रहा था कि ये लोग कहीं ना कहीं कुछ करने वाले हैं। तो मुझे लगा कि इस केस से मतलब जो विपक्षी पार्टी है उससे दूर रहने में ही मेरी बुद्धिमानी है। उसका साक्ष्य है, अब मामला न्यायालय में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, थाना में जाएगा, तो मैं कॉल डिटेल निकलवा के दिखा दूंगी, क्योंकि वहाँ से तो कोई भी बरगला नहीं सकता है। डिलेट भी रहेगा तो वो सामने आ जाएगा, तो मैं दिखा दूंगी कि मैं कितना सत्य बोल रही हूँ, वो कितना सत्य बोल रहे हैं। उन्होंने इस केस में चंचला जो बच्ची है जिसके साथ ये मामला है, उस बच्ची को भी उन्होंने मानसिक काफ़ी हरास किया। अपने ऑफिस में बुलाना, ये जो लड़का है रविशंकर, उससे उस बच्ची को अपने केबिन में वो थप्पड़ खिलाते हैं, मार खिलवाते हैं। यानी कहीं ना कहीं अकेली लड़की को देख के ये उसको मानसिक और एक डर के रूप में उसको हरास करना चाहते हैं। और ये सच्चाई है कि इन्होंने ही इस केस में इंटरफेयर करने के लिए ये रविशंकर के जो जीजा हुए, जो इस सारे केस में इनके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ये 3 लाख रुपये लिए, जिसका सबूत मैंने आपके वीडियो में पहले दिया भी है। और उसके बाद ये चंचला को भी काफ़ी बरगलाएं कि मैडम 3 लाख रुपया ली है, मैडम 3 लाख रुपया। बेचारी इसके बाद में आकर वो सोशल मीडिया पे जिस चैनल पर जाकर अभी बयानबाजी कर रहे हैं, उस चैनल पर जाके वो भी बच्ची, और उस चैनल तक पहुँचाने वाला भी यही व्यक्ति है। समझ गए ना? चंचला को वो सारा कनेक्शन इन्हीं का है, क्योंकि वो चैनल वाला जो उसका पति है, वो जो महिला है, क्या महिला का नाम है आप लोग तो नीभा जी हैं, नीभा जी के पति से इनकी दोस्ती है। और कहीं ना कहीं उस वीडियो में भी ये हेरा फेरी कराते हैं, लड़की का फेस को चलने देते हैं लेकिन लड़का का फेस को डार्क करवा देते हैं। आप जाके देखिएगा, अगर मेरी बात झूठ है तो आप उस चैनल पर जाके देखिएगा कि जिस लड़के के खिलाफ लड़की बयानबाजी कर रही है, आज सोशल मीडिया पे उस वीडियो में उस लड़का का चेहरा को ब्लैक करवा दिया गया है। यानी कि इस तरह से ये वकील जो हैं से कहीं ना कहीं चंचला के केस में चंचला के परिजन से पैसा लेकर और इस तरह का हेरा फेरी किए। एक तरफ उधर चैनल की तरफ तमाशा किए, इधर इस तरफ संस्था को हमारे ऊपर प्रेशर देके ये चाह रहे थे कि मैडम से सारा काम करवाएंगे और हम पैसा कमा लेंगे और उसके बाद किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब आगरा में दोबारा चंचला FIR की तो पुलिस उसको पकड़ लिया, वो रविशंकर को। उसके बाद इन्होंने मुझे पहला कॉल किया। उस दिन हमारी ऑफिस में मीटिंग थी, मैं इनके कॉल को नहीं रिसीव कर सकी और इन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि मैडम मतलब थोड़ा सा आप बात कर लीजिए। ये कॉल करके नहीं बोले, ये मेरे व्हाट्सएप पर लिखना चालू किए। जब मैं ऑफिस से गई मीटिंग ख़त्म होने के बाद, तो उसके बाद मैं घर पे देखी कि बबलू सर का बहुत सारा मतलब कमेंट आया हुआ है। मैं उसमें देखी, इन्होंने मुझे बोला कि मैडम देखिए, थाना से 50,000 रुपया का मांग हो रहा है और रविशंकर थाना में फंस गया है। मैडम आप पुलिस वाले से कॉल कर आप कम से कम उसको जेल से छुड़वाइए। तो मेरा ये कहना था कि सर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि वो बच्ची अपने इंसाफ के लिए वो काफ़ी परेशान है, वो दर्द में है। उसके साथ 4 साल रख कर पत्नी बनाकर उसका शोषण किया गया है, तो मैं उस बच्ची के साथ छल नहीं करूँगी। उसी समय ये उतावले रूप ले लिए और बोले मैडम यदि आप नहीं मतलब उसका ये करते हैं तो मैडम हम आपको बदनाम कर देंगे, हम आपको बर्बाद कर देंगे। आपको पता है कि आप किसको ना कह रहे हैं? तो हम बोले कि किसको ना कह रहे हैं? तो हम वकील हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, हम चाहेंगे तो किसी को भी बना देंगे और किसी को भी बर्बाद कर देंगे। इन्होंने इस तरह का धमकी भी दिया, लेकिन मुझे लगा कि ये व्यक्ति अग्रेसिव है, ऐसे ही बोल रहा है। मैंने बोला ठीक है, आपको जो इच्छा है सो आप कर लीजिएगा। मैंने कहा कि फ़ोन को काट दिया। उसके बाद ये व्यक्ति कुछ दिन तो लगता है कि शांत भी रहे, उसके बाद अचानक फिर मेरे व्हाट्सएप पे लिखते हैं मैडम 50,000 रुपया आप दीजिए। मैं डर गई कि ये 50,000 क्या? तो फिर मैं लिख के देती हूँ कि 50,000 क्या? वो तो आदमी जब काउंसलिंग के दिन आया था तो वो संस्था के कार्यों को देख के खुश होकर 2,000 रुपया खुद चंचला के सामने, पीड़िता के सामने वो एक डोनेशन रूप में संस्था में दिया था। तो मैं तो 2,000 के सिवा मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ कि मेरे पास कोई किसी ने पैसा दिया है। उसके बाद ये व्यक्ति फिर देखिए अचानक सोशल मीडिया पर आकर तमाशा करता है और तमाशा करने के बाद देख रहे हैं कि फिर दोबारा एक सोशल मीडिया पर फिर दूसरे चैनल पर आकर तमाशा कर रहा है।
तो जैसे आप लोग दर्शक इसका तमाशा देख रहे हैं, मैं भी वैसे ही इसका तमाशा देख रही हूँ। और इसका और मेरा बीच में कोई बातचीत नहीं हुआ है। ये कहीं ना कहीं वकील बनने के लायक नहीं है। ये विवाद को देखा जाए, लाए के कोर्ट में मान के चलिए तो ये वकील तो है नहीं, लेकिन ये बबलू जी को हम लोग अगर दलाल बोले तो ये बिल्कुल दलाल है। ये महिलाओं का इज्जत से खेलता है, ये महिलाओं का शोषण करता है। लगातार इसके केस में ये महिलाओं का ही चीट किया है और पुरुष को ये सपोर्ट करता है। अभी देखिए नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आर्यन रॉय को सपोर्ट कर रहा है, बोल रहा है कि आर्यन रॉय ही इस संस्था का निर्माण करता है, जबकि सभी को पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि हम हैं तो इस संस्था का निर्माण मैंने किया है। तो ये जो व्यक्ति है लगता है कि इसको महिलाओं से चिढ़ है कि क्या है। अच्छा, एक मैं और बात कहना चाहती हूँ कि ये तो मेरा मेंबर था नहीं, मैंने तो इसको जोड़ा नहीं था। जब इसको आर्यन रॉय मेरे सचिव ने जोड़ा था तो यदि इस संस्था को पैसा भी देने आया था तो ये सचिव को इन्फॉर्म करके आता, सचिव को भी बुला लेता। अच्छी बात थी ना कि जो उसका लीडर था वो कम से कम उसको कोऑपरेट करता, तो वो उनको भी नहीं बताया। अगर किसी को तुम लेके आए हो, कोई तुम्हारा मतलब विक्टिम है तो उसको सामने तुम पेश करो। और सबसे बड़ी बात है कि अब तुम नए नए विक्टिम अगर बना भी दोगे मुझे छल करने के लिए तो तुम्हारी छल चलेगी नहीं, क्योंकि तुमको सबूत पेश करना होगा। क्योंकि निश्चित सी बात है कि जो इतना मोटा रकम किसी के सामने देगा वो कोई सबूत कागज किसी न किसी रूप में कुछ तो जरूर लेगा। मैम देखा जा रहा है कि इस मामला में इतना जब आप बात की है तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चल रहा है कि यानी आप बबलू सर का जो पटना हाईकोर्ट के जो एडवोकेट हैं, यानी आप उनकी बातों को नहीं माने, उसको लेकर कहीं ना कहीं उनको दुखी हुआ और दुखी होने के कारण आप पर कहीं ना कहीं बयानबाजी चल रहा है। बयानबाजी चल रहा है और मुझे बदनाम करने का षड्यंत्र चल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखे ही उस फ़ोन में जब मैं उनसे बात कर रही हूँ लड़का के जीजा से, तो वो बोल रहे हैं मैडम मेरा आपसे कोई बातचीत नहीं हुआ, बबलू जी से बातचीत हुआ, बबलू जी को हम 3 लाख रुपया दिए हैं। तो ये जो 3 लाख रुपया खाए थे तो इनके माथा पे तो भूत सवार था ना, तो इनको तो लग ही रहा था कि कोई हमको मदद करे ताकि मैं 3 लाख रुपया को पचा सकूँ। अब नारायणी शक्ति फाउंडेशन इनको मदद नहीं की तो ये बौखला गए, क्योंकि 3 लाख रुपया के भरपाई तो ये उस आदमी के साथ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लड़का अरेस्ट भी हो रहा है, लड़का के ऊपर FIR भी हो गया है। तो मेरा ये कहना है कि आप ऐसी दलाली पना से बंद कर दीजिए और मेरे पास सबूत है, प्रूफ है। आप मुझे नोटिस क्या भेजिएगा, मैं आपके ऊपर खाली आप नोटिस भेज दीजिए, उसके बाद देखिए कहानी क्या होती है। मैं उसी नोटिस को लेकर, मेरे पास भी तो प्रूफ होना चाहिए ना, चमड़े के मुंह से कोई बकबक कर रहा है तो मैं तो आगे बढ़ नहीं जाऊंगी। उसी नोटिस को लेकर मैं SP सर के पास जाऊंगी। मैम अब कुछ सवाल है जो कहीं ना कहीं बबलू सर जब उनका हम इंटरव्यू लिए उस दौरान से कुछ सवाल बन रहा, उस सवाल मैम मेरा मानहानि कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, मेरे संस्था का मानहानि कर रहे हैं, मुझे बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इतना भी कोई व्यक्ति कैसे गिर सकता है? ये आदमी हर समय पैसे की उगाई, और ये जो बोलते हैं कि काला कोट, आपकी सामर्थ्य क्या थी? नारायणी से आप जुड़े तो कुछ आपके पास केस गया तो कुछ आपको मतलब समझिए तो आपकी जीवन भी चलने लगी। आपके पास ये जो कोट भी है तो आपको हम यकीन दिलाते हैं कि आप दलाली करके ही आप कोट पहने हैं, क्योंकि आप वैसे वकीलों में से नहीं हैं। आप देखे हैं अच्छे अच्छे वकील सर ज़्यादा बयानबाजी भी नहीं करेंगे, वो सिर्फ काम करते हैं, क्योंकि उन्हीं पर पूरा समझिए तो देश की सुरक्षा टिकी हुई रहती है। आज जितने भी पीड़ित महिलाएं होती हैं, चाहे पुरुष होते हैं, सभी एक वकील सर का मदद लेते हैं। और ये वकील सर मतलब कहता है ना कि ये वकील सर कहलाने के लायक इंसान नहीं है। मतलब ये इंसान को अगर हम सिर्फ बबलू जी बोले और वकील ना बोलें तो कहीं ना कहीं हम वकील शब्द को मान रख लेंगे।